हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली में हार्दिक स्वागत है। सक्सेस वन मिलार करके इस चैनल में हम प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में डेटा सेंटर की स्थापना पर 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। दोस्तों, अडानी ग्रुप अब महाराष्ट्र में हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाएगा। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं और इस समझौते के तहत महाराष्ट्र में 1 गीगावाट की क्षमता का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए अडानी ग्रुप 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वह एकनाथ शिंदे और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी अडानी ग्रुप महाराष्ट्र में डेटा सेंटर की स्थापना पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, L&T को मिला मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मेगा ऑर्डर। दोस्तों, L&T कंस्ट्रक्शन के रेलवे रणनीतिक व्यापार समूह ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के एक महत्वपूर्ण खंड के लिए 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाली एक जापानी एजेंसी से प्राप्त मेगा ऑर्डर में 508 रूट किलोमीटर हाई स्पीड विद्युतीकरण कार्यों का निर्माण शामिल है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए यह जो है ऑर्डर किसे दिया गया है, तो L&T कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीनी कंपनी ने बनाई अनोखी स्मार्टफोन बैटरी, 50 साल तक नहीं करना होगा चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और आश्चर्यजनक वाली बात है दोस्तों कि चीनी कंपनी ने अभी जो है अनोखी स्मार्टफोन बैटरी बनाई है जो 50 साल तक नहीं करना होगा चार्ज। दोस्तों, चीन ने एक ख़ास तरह की बैटरी बनाई है जिसे मोबाइल फ़ोन और ड्रोन में लगाया जा सकेगा। यह बैटरी सिंगल चार्ज में करीब 50 साल तक चलेगी। चीन की बीटा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एक ऐसी परमाणु बैटरी को बनाने पर काम कर रही है जो स्मार्टफोन में फिट हो सकती है और लगातार 50 साल तक चल सकती है। इसी तकनीक का उपयोग पेसमेकर में किया जाता है जो एक छोटा बैटरी चालित उपकरण होता है और दिल के रोगियों की धड़कन को कंट्रोल करता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यान के उन घटकों को बिजली सप्लाई में भी किया जाता है जो सूर्य से बहुत दूर रहते हैं। तो दोस्तों, अभी यह जो है चीनी कंपनी ने बनाई है स्मार्टफोन बैटरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फोटो भी लगा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जो जकार्ता में आयोजित की गई, इसमें योगेश ने दोहरा स्वर्ण और लक्ष्य ने कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों, एशियन शूटिंग जो चैंपियनशिप हुई है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संपन्न हुई है जिसमें योगेश ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है और लक्ष्य ने कांस्य पदक। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय निशानेबाजों ने कौशल और सटीकता का उल्लेखनीय प्रदर्शन देखा जिसमें योगेश सिंह इस आयोजन के स्टार बनकर उभरे। सिंह ने न केवल पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया है और लक्ष्य ने भी कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC की पहली तटस्थ महिला एम्पायर होगी रेडफर्न। इंग्लैंड की सू रेडफर्न ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी ICC महिला चैंपियनशिप और T20 मुकाबले के लिए नामित होने के बाद द्विपक्षीय श्रृंखला में खड़े होने के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर बन जाएगी। तो दोस्तों, अभी द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC की पहली तटस्थ महिला एम्पायर होगी रेडफर्न। तो इंग्लैंड की सू रेडफर्न ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी ICC महिला
चैम्पियनशिप और T20 मुकाबले के लिए नोमित होने के बाद द्विपक्षीय श्रृंखला में खड़े होने के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर बन जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आईसीसी की पहली महिला तटस्थ एम्पायर जो है वो बनेगी इंग्लैंड की सू रेडफर्न, और ये द्विपक्षीय जो श्रृंखला होने वाली है इसके लिए। तो ये फोटो पे लगा है दोस्तों सू रेडफर्न जो कि इंग्लैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीसीएस को वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, विशेष आईटी सेवा क्षेत्र में एक प्रमुख नाम टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड दर्ज प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो दोस्तों, वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा भी किसको दिया गया है, तो टीसीएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोहित शर्मा बने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। दोस्तों, रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 5वां शतक लगाया है, और विराट कोहली के बाद ये भारत के लिए T20 में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो अभी जो है विराट कोहली के बाद जो है दूसरे सबसे T20 में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पहली बार मिला दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू। दोस्तों, भारत में पहली बार तिब्बती भूरा भालू देखा गया है। सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया ने सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में इस दुर्लभ प्रजाति के भालू को अपने कैमरे में कैद किया है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने इस बेहद दुर्लभ बताते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। तो ये दोस्तों, भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू देखा गया है, और यह सिक्किम वन विभाग द्वारा जो है इसको कैमरे में कैद किया गया। ये फोटो पे लगाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, REC लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता। दोस्तों, REC लिमिटेड एक प्रमुख महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाई और विद्युत मंत्रालय के तहत एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो कि NBFC को वित्तीय रिपोर्ट में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार में प्रतिष्ठित पट्टिका से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह मान्यता वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय सेवा क्षेत्र की श्रेणी में है। तो दोस्तों, अभी REC लिमिटेड जिनको महारत्न एक प्रमुख महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाई और विद्युत मंत्रालय के तहत एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदना योजना शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना के सफल कार्यान्वयन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ राज्य ने महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और कुल 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता देना है। तो दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वह विष्णुदेव साई हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह है विश्वभूषण हरिचंदन। तो अभी महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है, तो जैन। दोस्तों, जैन धर्म में किसी की मृत्यु का तरीका और समय चुनने की अवधारणा एक सदियों पुरानी परंपरा है। धर्मनिष्ठ जैनियों का मानना है कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने आध्यात्मिकता इच्छा शक्ति की अंतिम परीक्षा के रूप में संथारा या संलेखना की अनुमति दी, जिसका अंतिम लक्ष्य शरीर और मन को शुद्ध करना और स्वेच्छा से मृत्यु का सामना करना है। तो दोस्तों, संथारा जो है जैन समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। आयन मंडल वायुमंडल की किन दो परतों को आच्छादित करता है, तो दोस्तों आयन मंडल जो है वायुमंडल की एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर इन दो परतों को आच्छादित करता है। आयन मंडल थर्मोस्फीयर और
एक्सोस्फीयर को ओवरलैप करता है। वायुमंडल का एक बहुत सक्रिय हिस्सा है। यह सूर्य से अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता और सिकुड़ता है। इसका नाम इस तथ्य से आया है कि इन परतों में गैसें सौर विकिरण से उत्तेजित होकर आयन बनाती हैं जिनमें विद्युत आवेश होता है। तो दोस्तों, आयन मंडल जो है वायुमंडल की एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर दो परतों को आच्छादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, लोकपाल या लोकपाल के समकक्ष नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो स्वीडन। दोस्तों, लोकपाल या लोकपाल के समकक्ष नियुक्त करने वाला पहला देश स्वीडन है। 1809 में लोकपाल संस्था स्थापित करने वाला पहला देश स्वीडन था। बाद में फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे अन्य स्वीडिश देशों में फैल गया। तो दोस्तों, ये आपको पता है पहला देश स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और उसके बाद भारत है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी दोस्तों चीन की है और सबसे ज़्यादा चावल भी चीन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 में यह युद्ध लड़ा गया था, हल्दीघाटी का युद्ध, जिसमें मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के समर्थक, घुड़सवार सेना और धनुधारियों के बीच लड़ा गया युद्ध था। और इसमें मुगल सम्राट अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व मान सिंह प्रथम ने किया था। दोस्तों, ये पता होना ज़रूरी है कि हल्दीघाटी का युद्ध जो है मेवाड़ के राजा राणा जो है महाराणा प्रताप के समर्थक, घुड़सवार सेना और धनुधारियों के बीच लड़ा गया युद्ध था। और इसमें मुगल सम्राट अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व मान सिंह प्रथम ने किया था और ये 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम गैसोलीन ऑटोमोबाइल का निर्माण किसने किया? तो कार्ल बेज। दोस्तों, प्रथम जो गैसोलीन ऑटोमोबाइल का निर्माण कार्ल बेज द्वारा किया गया है। जर्मनी के कार्ल बेज को 1886 में पहली गैसोलीन ऑटोमोबाइल बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुमा का झुका हुआ मंदिर किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो दोस्तों, शिव। हुमा का जो झुका मंदिर है, झुका हुआ जो मंदिर है वह हिंदू मंदिर वह भगवान शिव को समर्पित है। भारत में हुमा का झुका हुआ जो मंदिर है, ये दुनिया का एकमात्र झुका हुआ मंदिर है जो भारत के उड़ीसा राज्य में संबलपुर से 23 किलोमीटर दक्षिण में महानदी के तट पर स्थित एक गांव हुमा में स्थित है। यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। तो आपको बताना जरूरी दोस्तों, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पत्रकार जिसने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था? तो खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह को 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हालांकि 1984 में उन्होंने भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी के विरोध में यह पुरस्कार लौटा दिया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो पद्म भूषण लेने से खुशवंत सिंह ने जो है 1974 में सम्मान किया गया था, जिसको 1984 में स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी के विरोध में इन्होंने जो उसको लौटा दिया था। और 2007 में भारत सरकार ने खुशवंत सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एक सम्मेलन था जिसमें यह अस्तित्व में आया। IMF का गठन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में मुख्य रूप से हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से किया गया था। यह 1942 में 29 सदस्य देशों के साथ औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया और इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का पुनर्निर्माण करना था। दोस्तों, IMF के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और 1942 में इसका जो है गठन किया गया था और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन वे अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम कार्यशील लेजर का विकास किसने किया था? तो थियोडोर मेनन। थियोडोर मेमन ने 1960 में ह्यूजेस रिसर्च लैब में अपना पहला कार्यशील लेजर विकसित किया और पहले लेजर के संचालन का वर्णन करने वाला उनका पेपर 3 महीने बाद नेचर में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, प्रथम कार्यशील लेजर का विकास
थियोडोर मेमन ने किया था। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब